एनआरआई वेडिंग देखने के बाद इवेंट प्लानर का दर्द समझते हुए 2 दिन लगातार इवेंट के अंदर मेहनत करने के बाद हमने ये डिसाइड करा कि अब हम ऑन द स्पॉट चलने वाले हैं जिम कॉर्पोरेट। और जिम कॉर्पोरेट में जाके हमने देखी वो वेडिंग जो जिम कॉर्पोरेट में होती है। और इस वेडिंग में ऐसी चीज़ें हो गई जो एक वेडिंग में नहीं होनी चाहिए थी। तो चलो करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। अंदाज़ होटल को बाय करते हुए अपने अपनी गाड़ी को उठाया और हम चल पड़े इस सफ़र पे। और इस सफ़र पे बहुत लंबी-लंबी सड़कें थी, बहुत अलग-अलग नज़ारे थे। कभी हम राइट देख रहे, कभी हम लेफ्ट देख रहे, हम बातें कर रहे, गाने सुन रहे और ऐसे ही करते-करते रात से हो गए दिन। और दिन में हमने फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए और पहुँचने के बाद जो हमारी हालत थी वो कुछ ऐसी थी। फाइनली अ लॉन्ग ड्राइव हमने रात में शुरू करी और सुबह हो गई है। अब जस्ट अभी हम पहुँचे हैं और देखते हैं अभी क्या क्या शूट करना है, कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले हमने होटल के अंदर चेक इन करा और चेक इन करने के बाद ये हमारा रूम व्यू। फिर हम आगे फटाफट लोकेशन पे और लोकेशन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया पाथवे था जो ऑरेंज कलर और वाइट कलर के साथ मिक्स था और ये बहुत ही नेचुरल लग रहा था। मतलब जो एंट्रेंस और पाथवे होता है वो बहुत अमेजिंग होता है क्योंकि गेस्ट का पहला इंटरेक्शन ही वो होता है और ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गया फटाफट से देखा कि सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि जो प्रोडक्शन का काम था हमने वहाँ के लोकल वेंडर को दिया हुआ था। और जाते ही मैंने सारी चीज़ें देखी और मैंने सब कुछ पूछा सारा लेआउट के अकॉर्डिंगली हो रहा है या कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। और हाँ, जैसे कि हमें पता था हम आधा घंटा पीछे थे, बट जो हमारे बंदे थे वो ये सब करने में एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने टाइम से सारी चीज़ें ख़त्म करने वाला वादा निभा लिया। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो हमने वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो फिर मैंने कहा अब आराम करने की बारी है और मैं आ गया एकदम मेन व्यू की ओर। और ये व्यू इतना प्यारा है, यहाँ पे पूरा जो चीज़ है, लोग पैदल चल के नदी पार कर रहे हैं और इस नदी के पार जो उस साइड वाला एरिया है वहाँ वो जंगल बोलते हैं और वहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं। एक बार तो मैंने मगरमच्छ को यहाँ पे रियल में भी देखा था, तो वो अलग ही बात थी। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट होने वाला है और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का संगीत फंक्शन। तो ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट संगीत फंक्शन का। और यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर के अंदर आ गई है। हर चीज़ अपने अपनी जगह के ऊपर है और ये टाइम आ गया है संगीत फंक्शन शुरू करने का। और यहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड की एंट्री। और यहाँ पे ये जो हुआ है, मैंने इनको पहले ही एडवाइस दी थी कि ओपन के अंदर फॉग मशीन ना लगवाए, क्योंकि ओपन में हवा आती है और हवा आने से क्या हुआ कि वो जो फॉग था वो हवा में उड़ने लग गया और उससे फोटोज जो क्लिक हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। और इसलिए क्लाइंट को भी बहुत दुख हुआ और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर कोई इवेंट प्लानर किसी भी चीज़ के बारे में बोल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही बोलता है। तो अगर आपके घर में भी किसी की वेडिंग है या आप भी किसी वेडिंग के पार्ट बन रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ओपन एरिया है तो ड्राई आइस का यूज़ नहीं करना। तो ये यहाँ की सीख थी और हम चलते हैं आगे। फाइनली अब हमें इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना होगा और इन्होंने बहुत सारे पैसे बचा लिए अपने ही घर के लोगों को एंकर बना के। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है, जिनको अपने पैसे बचाने होते हैं अपनी वेडिंग्स में वो ऐसा कर सकते हैं। और अब टाइम आ गया है उन लोगों का जो इनके घर वाले थे, इन्होंने परफॉर्मेंस करी थी। लेट्स बिगिन। पहली पहली बार मैनू दियोर लेने आ गया, पहली पहली बार मैनू दियोर लेने आ गया। दियोर दे नाल मेरी जांदी है भला, कुंड चुकिया ना जाए, मुंह बोलिया ना जाए, कुंड खोलिया ना जाए। दियोर ते दिल दा चोर मैं देना। अभी अचानक से डांस करते करते जो ब्राइड की मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और ऐसा बहुत बार मैंने देखा है वेडिंग्स के अंदर हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन सीन है अगर आप वेडिंग प्लानर बनते हो तो। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम
गए और हम रेस्ट करेंगे और कल मिलते हैं व्लॉग के साथ। बाय। थोड़ी लाइट कम करना देवेंद्र। कौन से which camera are you using? Okay, this camera one.